ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 34। श्लोक है द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक फिर से। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक फिर से। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अभी 11वें अध्याय के 34वें श्लोक का संधि विच्छेद। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अभी शब्दों के अर्थ है। द्रोणम अर्थात द्रोण, च अर्थात और, भीष्मम अर्थात सन्यासी भीष्म, च अर्थात तथा, जयद्रथम अर्थात जयद्रथ, च अर्थात और, कर्णम अर्थात कर्ण को, तथा अर्थात वैसे ही, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतान अर्थात मारे गए, अन्यान अर्थात दूसरे, अपि अर्थात भी, योधवीरान अर्थात वीर योद्धाओं को, त्वम अर्थात तू, जही अर्थात नष्ट कर दे, मा अर्थात ना, व्यथिष्ठा अर्थात डरो, युद्धस्व अर्थात युद्ध करो, रणे अर्थात धर्म युद्ध में, सपत्नान अर्थात शत्रुओं को, जेतासी अर्थात जीतने वाले हो।
11वें अध्याय के 34वें श्लोक के शब्दों के अर्थ फिर से। द्रोणम अर्थात द्रोण, च अर्थात और, भीष्मम अर्थात सन्यासी भीष्म, च अर्थात तथा, जयद्रथम अर्थात जयद्रथ, च अर्थात और, कर्णम अर्थात कर्ण को, तथा अर्थात वैसे ही, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतान अर्थात मारे गए, अन्यान अर्थात दूसरे, अपि अर्थात भी, योद्धवीरान अर्थात वीर योद्धाओं को, त्वम अर्थात तू, जही अर्थात नष्ट कर दे, माँ अर्थात ना, प्रतिष्ठा अर्थात डरो, युद्धस्व अर्थात युद्ध करो, रणे अर्थात धर्म युद्ध में, सपत्नान अर्थात शत्रुओं को, जेतासी अर्थात जीतने वाले हो। अभी श्लोक का अर्थ है, द्रोण और सन्यासी भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण को वैसे ही मेरे द्वारा मारे गए दूसरे भी वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे, ना डरो, युद्ध करो, धर्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले हो। अभी तक के श्लोकों में जहाँ भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, अर्जुन के ये पूछने पर कि ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन हो, तो भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई, कालो अस्मि, मैं महाकाल हूँ और यहाँ पर विष्णु लोकीय श्रेष्ठ संगठनार्थ लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए बताया भगवान ने अर्जुन को, यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी ये जो युद्ध भूमि में खड़े वो बचेंगे नहीं। तो इसीलिए भगवान ने बोला युद्ध करो, पुरुषार्थ में उठ खड़े हो जाओ। इसीलिए क्योंकि भगवत गीता में ही जो हमने समझा है, काम और क्रोध यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है और इस धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि में इन शत्रुओं को वास्तव में जीतना है। इनको जीतने से ही स्वर्गीय राजाई प्राप्त हो सकती है, जो बताया राज्यम समृद्धम। तो इसके लिए ही भगवान ने बोला अर्जुन को कि ये जो दुर्योधन दुशासन आदि के ये जो काम क्रोध के रूप है, तो ये तो पूर्व कल्प में भी मेरे मूर्त रूप द्वारा मारे गए थे। इसीलिए ही बाएं हाथ से सरसंधान करने वाले अर्थात वास्तव में जैसे कि एडवांस कोर्स के आधार से हमने इस बात को समझा है, भक्ति मार्ग में भी महादेव को विनाशकारी के रूप में दिखाते हैं, लेकिन विनाशकारी देवता महादेव होते हुए भी विनाश तो शक्तियों के द्वारा करवाते हैं। इसलिए इस 33वें श्लोक में उल्लेख हमने समझा था शिखंडी रूपा जगदम्बा द्वारा बाएं हाथ से अर्थात वामांगी रूपी जगदम्बा द्वारा सरसंधान करने वाले अर्थात शक्तियां जो है वो विनाश के लिए निमित्त बनती है।
तो इसके लिए अर्जुन को बताया सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ, क्योंकि विनाश तो हुआ ही पड़ा है। पूर्व कल्पों में भी ये सब मारे गए थे, इसीलिए केवल निमित्त बन करके कार्य करो, क्योंकि कार्य तो सारा हुआ पड़ा है। इसी तरह आज के श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन को यही बात समझाई। जैसे दुर्योधन दुशासनों के लिए बताया, वैसे इस 34वें श्लोक में युद्ध भूमि में, महाभारत में और भी जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे द्रोण, सन्यासी भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और ऐसे और भी जो वीर योद्धाएं हैं, वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। इसलिए ऐसे वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे। डरो नहीं, युद्ध करो, और इस धर्म युद्ध में शत्रुओं को तुम जीतने वाले हो। जैसे दुर्योधन दुशासन, ये कोई एक व्यक्तित्व के नाम नहीं है, बल्कि उस तरह से अवगुण धारण करने वालों की एक कैटेगरी बताई हुई है। दुर्योधन दुशासन का अर्थ हमने पिछले श्लोक में समझा, दुष्ट युद्ध करने वाले, दुशासन अर्थात दुष्ट शासन करने वाले। तो भगवत गीता में जहाँ तीसरे अध्याय में काम और क्रोध को महाशत्रु बताया है, तो इस तरह से जो अपने में ज्यादा इन अवगुणों को, विकारी भावनाओं को धारण करते हैं, वही दुर्योधन और दुशासन के प्रैक्टिकल चैतन्य रूप है। तो जैसे दुर्योधन दुशासनों को मारने की बात बताई, अर्थात काम क्रोध रूपी शत्रुओं को जीतना है, उन्हें मार डालना है। इसी तरह से और भी जो महाभारत युद्ध के कौरव सेना के जो भी ऐसे वीर योद्धाएं हैं, उनके बारे में भी इस श्लोक में समझाने दी हुई है। वास्तव में ये कोई एक एक व्यक्तित्व के नाम नहीं, बल्कि उस तरह से गुणधर्म धारण करने वालों की बात बताई है। तो द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ ये कौन है? इसे समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, द्रोण अर्थात शास्त्रीय बुद्धि रूपी कलश वाले द्रोण, और सन्यासी भीष्म अर्थात काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज, हुजबाज। सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, दूर भागते हैं घर गृहस्थ से, विकारों से युद्ध करने के बजाय दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज, हुजबाज सन्यासी भीष्म जैसे स्वर्ग सुख त्यागी, क्योंकि सन्यासियों के लिए तो स्वर्ग का सुख कागविष्टा समान मानते हैं, तो ऐसे स्वर्ग सुख के त्यागी। तथा जयद्रथ अर्थात अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले, देहांकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी। तो जय रथ अर्थात ऐसा रथ जो जय पाता है। कैसा रथ? तो बताया ऐसा विशाल रथ है। अरबियन यवन अर्थात इस्लामी, मुस्लिम्स, ऐसे जो लोग हैं जो अपने विशाल शरीर के, देह के अहंकार में रहते हैं, और उस आधार से देह अहंकार के कारण वो औरों पर, दूसरे धर्म वालों पर विजयी। तो ऐसे बताया जयद्रथ। और कर्ण उत्तम सारथी, अधिरथ बने ज्ञान सूर्य का पुत्र कर्ण। तो ये जो ज्ञान सूर्य की औलाद है कर्ण, जो सबसे ज्यादा सुनता है और जो सबसे ज्यादा ज्ञान को नजदीक रहकर सुनता है, अव्वल नंबर ज्ञान सूर्य का बच्चा है, उन्हें बताया है कर्ण। और वैसे ही मेरे पुत्र अर्थात परमपिता शिव कह रहे, मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापर से आए विदेशी विधर्मी
वीर योद्धाओं की रुद्धि को तू नष्ट कर दे। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, जैसे ये द्रोण, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, इनके अपने अपने कोई गुणधर्म बताए हुए हैं। शास्त्रीय ज्ञान जिन्हें ज्यादा है, ऐसे द्रोण है जो दूरबाज खुशबाज रहते हैं। भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पवित्रता की, उससे बिल्कुल विपरीत चलने वाले सन्यासी भीष्म तो स्वर्ग के भी त्यागी। जयद्रथ अर्थात अपने देहभान के कारण, अपने देह अहंकार के कारण जो दूसरे धर्मों पर विजयी होते हैं, ऐसा जयद्रथ। कर्ण, तो ये सारे ही महादेव द्वारा पूर्व कल्प में ही मारे गए। ऐसे ही दूसरे भी ये जो विदेशी विधर्मी, जिनमें ये जो विकारी भावनाएं हैं वो ज्यादा भरी रहती है, ऐसे वीर योद्धाओं को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, क्योंकि जहाँ विकारी भावनाएं है, देह भान है, तो वहां पाप तो होगा ही, पक्षपात तो होगा ही। तो ऐसे नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम्ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आतताई, कामी, क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान, योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। तो इस तरह से इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना है, क्योंकि ये सब तो मरे हुए हैं और पूर्व कल्प में भी ये सब नष्ट हुए थे। इसीलिए ये समझो, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो पिछले श्लोक में ही हमने उल्लेख समझा था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है और कल्प कल्प ये हुआ ही पड़ा है, होता ही है। तो विजय तो निश्चित है, बस निमित्त होकर के युद्ध करो। और इस धर्म युद्ध में यहाँ तो अपने कमियों को, विकारों को जीतना है, उन्हें कंट्रोल करना है, नष्ट करना है। तो इसीलिए बताया, ज्ञान, योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। ये तो श्लोक का अर्थ है, जिसमें तीन बातें हैं। एक तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, इनका हमने अर्थ समझा। वास्तव में कोई एक पर्सनालिटी के नाम नहीं, बल्कि ऐसे गुण धर्म धारण करने वालों के लिए बताया। तो ये संसारी धर्म युद्ध कर्म युद्ध भूमि में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और इसमें ऐसे ढेरों भीष्म पितामह, ढेरों द्रोण, ढेरों जयद्रथ है। और ये सब ही भगवान के मूर्त रूप महादेव द्वारा मारे गए हैं। ऐसे ही और भी जो विदेशी विधर्मी है, वो भी वास्तव में मरे हुए ही है। तो ऐसे वीर योद्धाओं को अर्जुन को बताया, नष्ट करो। तो ये दूसरी बात हो गई, ऐसे जो भी विदेशी विधर्मी उनको नष्ट करो। और तीसरी बात है, डरो नहीं। इस धर्म युद्ध में देहभान से पैदा होने वाले इन शत्रुओं को ज्ञान, योग बल और सहन शक्ति के द्वारा जीतो। तो सहन शक्ति गुणों का राजा है, उस आधार से और अवगुणों पर, काम क्रोध पर पूरी तरह से जीत पाना, यही वास्तव में युद्ध है। भक्ति मार्ग में तो तीर तलवारों वाला महायुद्ध, महाभारी महाभारत युद्ध दिखाया। वास्तव में यहाँ स्थूल युद्ध की तो बात नहीं, यह अपना व्यक्तिगत संघर्ष है पहले, उसके बाद इस दुनिया में जो भी ऐसे आतताई है, जो अवगुणों से भरे पड़े हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो उन सबको ज्ञान, योग बल और सहन शक्ति के द्वारा जीतना है। इसी श्लोक संबंधित जहां जहां उल्लेख आया हुआ है, उसे देखते हैं।
11वें अध्याय का 26, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26। इस श्लोक में इसी तरह से पितामह भीष्म का उल्लेख आया है और कलयुगी प्राचार्य द्रोण का उल्लेख आया है तथा सर्वोत्तम सूर्य जैसा सेवक अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण, इनका उल्लेख आया है। इसी तरह से पहले अध्याय का 12वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। कौरवों में वयोवृद्ध कायरों के ब्रह्मचर्य में, जो आज के श्लोक में उल्लेख है, काम विकार का जो युद्ध है उसे करने में जो दूरबाज खुशबाज रहते हैं सन्यासी, तो यहाँ उल्लेख आया है कौरवों में वयोवृद्ध ऐसे पितामह भीष्म जो कायरों के ब्रह्मचर्य में लेकिन सम्माननीय है। आगे है द्रोणाचार्य के बारे में जो हमने उल्लेख समझा था, जो शास्त्रीय ज्ञान वाले प्राचार्य है, तो इसी संबंधित जो भगवत गीता का किताब है उसमें शुरुआत में ही कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। उन शब्दार्थों में से द्रोणाचार्य और जयद्रथ का अर्थ यहाँ लिया हुआ है। जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं वो अपने किताब में देख सकते हैं। द्रोणाचार्य का अर्थ शब्दार्थों में शुरुआत में दिया हुआ है। कलयुग अंत काल के धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य जिनका उत्पत्ति स्थान है द्रोण अर्थात कलश, मिट्टी का द्रोण प्लस अच अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रूपी देहभान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश। तो इस तरह से यहाँ द्रोणाचार्य का अर्थ बताया हुआ है। शास्त्रीय ज्ञान, उनके पास बहुत है शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन उससे देहभान की मिट्टी से बनी बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान तो है लेकिन देहभान भरा हुआ, तो इसके कारण से वो बताया देहभान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश। इसी तरह जयद्रथ का अर्थ शब्दार्थों में है जयत प्लस रथ, अर्थात जिसका विशाल काय विदेशी अरबियन देह रूपी रथ ही जय पाता हो। इस तरह से जयद्रथ का अर्थ भी दिया है, विशाल काय विदेशी अरबियन देह रूपी रथ ही जय पाता। अभी रेफरेंस श्लोक में द्रोणाचार्य के लिए पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर सेकंड थर्ड, इसमें दिया हुआ है द्रोणाचार्य के लिए घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण। घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण, और इसी संबंधित नीचे तीसरे श्लोक में भी दिया हुआ है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले आचार्य। इस तरह से द्रोणाचार्य का अर्थ ये समझा हमने, शास्त्रों का ज्ञान तो उनके पास होता है भक्ति मार्गीय शास्त्रों का, लेकिन देहभान होने के कारण वो बुद्धि पे भी वैसा असर होता है, तो बुद्धि अज्ञानी बन जाती है। प्रैक्टिकल जो ज्ञान धारणाओं में होना है वो नहीं है, तो अज्ञान का कलश, बुद्धि में ज्ञान बहुत है शास्त्रों का लेकिन फिर भी वो अज्ञान का कलश, इसलिए बताया द्रोणाचार्य। आगे है दूसरे अध्याय का 18वां, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया, हे भरतवंशी धर्म युद्ध करो। यहाँ ये उल्लेख है आत्मा तो अविनाशी है इसीलिए युद्ध करो।
मतलब अर्जुन को ये जो भावना थी ये सब मारे जाएंगे, तो इसीलिए भगवान ने यहाँ दूसरे अध्याय में समझाया है आत्मा अविनाशी है, युद्ध करो। दूसरे अध्याय का 37, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 37, इसमें बताया है गेट वे टू हेवन, महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर, उठ खड़ा हो, क्योंकि विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो युद्ध करने के लिए यहाँ भी भगवान ने प्रेरणा दी है, क्योंकि विजय तो हुई पड़ी है, इसलिए क्योंकि सब तो पहले कल्प में ही मारे हुए हैं, और भगवान के द्वारा ये सब जो भी आतताई विधर्मी है वो तो मारे गए हैं, इसलिए सिर्फ निमित्त होकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय का 38, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसमें समझाया है देहधारियों के बेलगाव रहने से पाप नहीं लगेगा। आगे है 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। तो इस श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। युद्ध कौन सा है? तो यहाँ कोई व्यक्तियों को मारने की बात नहीं, बल्कि विकारी माया से अहिंसक युद्ध करो। और 18वें अध्याय का 59, अध्याय 18 का 59 और 60, अठारहवें अध्याय में 59वें श्लोक में भी बताया है मायावी अहिंसक युद्ध की बात। अगर तू नहीं करेगा तो भी प्रकृति तुझको युद्ध में अवश्य लगाएगी। तो यहाँ भी मायावी अहिंसक युद्ध का उल्लेख आया है, व्यक्तियों से युद्ध की बात नहीं है। और 60वें श्लोक में अध्याय 18 का श्लोक नंबर 16 में भी उल्लेख आया है मायावी अहिंसक युद्ध। यहाँ भी अगर युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो भी तू बरबस युद्ध करेगा ही, ड्रामा अनुसार नूंदा हुआ है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को समझाया है। तो ये सारे रेफरेंस श्लोक सहित हमने आज के श्लोक का अर्थ समझा। द्रोण भीष्म पितामह ये कोई एक पर्सनालिटी की बात नहीं, बल्कि ऐसे गुण धारण करने वाले शास्त्रीय ज्ञान के प्राचार्य, जिनका देहभान का बुद्धि रूपी कलश जो अज्ञानता से भर जाता है, दूरबाज खजबाज रहने वाले सन्यासी रूप पितामह भीष्म, जयद्रथ जो अपने देह का अहंकार के कारण और धर्मों पर विजयी बन जाते हैं, कर्ण और ऐसे बहुत सारे विदेशी विधर्मी योद्धा तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, इसीलिए युद्ध करो। और वो युद्ध कैसे करना है? डरना नहीं है। और खास बात बताई इस धर्म युद्ध में काम क्रोधादि शत्रुओं को ज्ञान योग बल से और सहन शक्ति से जीतने वाले बनो। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। शास्त्रीय बुद्धि के कलश वाले द्रोण और काम इंद्रियों के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहांकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे।
नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। शास्त्रीय बुद्धि के कलश वाले द्रोण और काम इंद्रियों के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देहांकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आत्ताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। अभी है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शास्त्रीय बुद्धि रूपी कलश वाले जोन। द्रोण आचार्य, नाम क्या रखा? द्रोण आचार्य। काहे के आचार्य? द्रोण के। द्रोण कहते हैं घड़ा। कौन सा घड़ा? ज्ञान का कलश। तो जो ज्ञान का कलश है उसके वो आचार्य है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही ज्ञान कहा जाता है, उसके वो आचार्य हैं, व्याख्या करने वाले हैं। जो विद्वान पंडित आचार्य हैं, काशी से बड़े बड़े टाइटल लेते हैं, वो द्रोणाचार्य हैं। आगे है वार्तालाप नंबर 1105, 1105, डिस्कशन नंबर है 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म। और वो सन्यासी जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो भीष्म पितामह है। वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह माने जो गुरु बन करके बैठते हैं, अपने को भगवान साबित कर देते हैं। मैं ही भगवान हूं, शिवो हम है। ब्रह्मा ब्रह्मा बड़ा बड़ा बड़े से बड़ा सन्यासी नहीं है। वो तो अंत तक यशोदा माता को साथ लेकर के रहे। उन्होंने कहा निकाल दिया। यशोदा माता जो उनकी पत्नी थी, उनको उन्होंने अलग थोड़े ही कर दिया, छोड़ थोड़े ही दिया। तो उनको सन्यासी नहीं कह सकते, बाल ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। हाँ। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3203, वीसीडी नंबर 3203, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देह अहंकार से दूर धर्मों के ऊपर, देह अहंकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ। जैसे देह अभिमानी बहुत बड़ा होगा,
देह अभिमानी होगा तो कहेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें कौन सा देह अभिमानी धर्म पिता है जिनकी देह बड़ी लंबी चौड़ी होती थी? कौन से धर्म वालों की? है एशिया वालों की? हाँ, क्रिश्चियन धर्म की? सिख धर्म की लंबी चौड़ी देह होती नहीं, अरबियन से बड़े लंबे चौड़े थे। है हाँ, उनकी यादगार शास्त्रों में है जयद्रथ। क्या? रथ का माने देह का उनको अहंकार बड़ा रहता है। मेरा रथ जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, मेरे को कोई जीत नहीं सकता। तो देह के अहंकार में आकर के उन्होंने भारत में आक्रमण कराए। मुसलमानों ने आक्रमण किए ना, पहला आक्रमण हुआ है, शुरुआत की है उन्हीं अरबियंस ने 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में जिस समय वो धर्मपिता, शताब्दी का मतलब क्रिश्चियन शताब्दी, और दूसरी शताब्दी की बात नहीं, तो क्रिश्चियन शताब्दी जो 7वां क्राइस्ट को जन्म लिए 700 साल हो गए, तो उस समय वो मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने आकर के आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि जो इब्राहिम धर्मपिता था, उसके बाद सहयोगी धर्मपिता ने आकर के जो टेंडेंसी फैलाई, वाइब्रेशन फैलाया, वो ज्यादा देह अहंकार का होगा कि कम देह अहंकार का होगा? ज्यादा देह अहंकार का। तो उन्होंने ही आकर के हमले शुरू किए। नहीं तो मोहम्मद से पहले भारत में हमले नहीं हुए थे। क्या हुए थे? लेकिन देह का आधार लेकर के हमले नहीं हुए। तो बताया ये जो आत्माएं हैं वो छोटी बड़ी नहीं होती हैं, छोटा बड़ा शरीर होता है। अब देह समझेंगे तो देह के आधार पर जिनका बड़ा शरीर है उनको बहुत अहंकार आएगा देह का। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1105, डिस्कशन नंबर 1105, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान सूर्यपुत्र कर्ण। हाँ, कर्ण है कौन? कर्ण का पार्ट किसका है? कर्ण माने क्या? कर्ण माने कान। कौन सी आत्मा है जिसने कान का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया, सुनने का पार्ट सबसे ज्यादा बजाया? ब्रह्मा ही है। जब शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा। और कोई ऐसी मुरली है जो ब्रह्मा बाबा न सुनता हो? हमारे तुम्हारे द्वारा तो कोई मुरली छूट भी जाएगी, छूटती है कि नहीं? छूटती है। लेकिन कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा छूट गई। तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा ज्यादा सुनता है। तो वो कान हो गया। कान का नाम रख दिया कर्ण। क्या नाम रख दिया? कर्ण नाम रख दिया। वो कर्ण को जन्म किसने दिया कि तुम कर्ण हो, कृष्ण हो? कृष्ण, कर्ण और क्राइस्ट की राशि एक ही है। तो कर्ण को या कृष्ण को जन्म किसने दिया? किसने बताया कि तुम कृष्ण हो, कर्ण हो? है? अरे यज्ञ के आदि में बुद्धि ले जाओ, किसने बताया? है?
किसने बताया? गीता माता। गीता तो दो है, एक झूठी गीता, एक सच्ची गीता है। प्रजापिता वाली आत्मा ने बताया, प्रजापिता वाली आत्मा ने सीधा बताया दादा लेखराज को। हाँ हाँ, बताया तो बड़ी माँ ने पहले, क्योंकि वो बोल बोल वाली थी, लेकिन बोल बोल वाले पर ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं होता है। छोटी माँ ने जब बताया तो उनको विश्वास हो गया। तो कौरवों के साथ जिंदगी भर कौन रहती है और पांडवों के साथ कौन रहती है? कुंती और द्रौपदी दो ही नाम प्रसिद्ध है। कुंती किसके साथ रहती है? कौरवों के खेमे में कुंती को रहना पड़ता है। तो कुंती का पार्ट किसका हुआ है? छोटी माँ का कुंती का पार्ट हुआ। और छोटी माई ने, कुंती ने जन्म दिया किसको? कर्ण को जन्म दिया। जन्म तो दिया, लेकिन नई दुनिया में पालना की उसने है? नहीं। नई दुनिया में पालना पांडवों की होती है। नई दुनिया में पांडव जाते हैं, कौरव कौरव नहीं जाते इस शरीर से। लेकिन वो पुत्र किसका था? सूर्य का पुत्र था। सूर्य का पार्टी किसका है? अरे राम बलि आत्मा का सूर्य का पार्ट है, वही प्रजापिता। तो वो बाप हो गया, वो अम्मा हो गई। बड़ा पांडव था, मध्यम पांडव था या छोटा पांडव था? कर्ण बड़ा पांडव था। किसी को पता नहीं था। एडवांस पार्टी वालों को पता है? किसी को पता नहीं था कि पांडवों में बड़ा पांडव कौन। समझते थे सब किसको? युधिष्ठिर को। लेकिन है बड़ा पांडव कौन? कर्ण बड़ा पांडव। तो कर्ण बड़ा पांडव था। किसकी औलाद था? सूर्य की औलाद था। ज्ञान सूर्य का जो पार्ट है उसकी औलाद है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1393, बीसीडी नंबर 1393, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विदेशी विधर्मी की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। क्योंकि विनाश भी कल्याणकारी कार्य है, परंतु भावना कल्याणकारी चाहिए। बड़ा कार्य है जो संसार में और कोई नहीं कर सकता। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वृद्धि करते हैं, परंतु पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का, पुरानेपन का विनाश नहीं कर पाते। और जब तक पुरानी परंपराओं का खंडन नहीं होता है, तब तक नई परंपराएं पनप नहीं सकती हैं। तो स्थापना तो चाहिए। स्थापना के कार्य के लिए ब्रह्मा को दिखाया हुआ है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, क्योंकि स्थापना का कार्य तब तक अधूरा है, तब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती स्थापना, जब तक पुरानेपन का विनाश न हो।
पुराने धर्मों का विनाश न हो, पुराणखंडी साधु संत महात्मा पंडा पुजारी मौलवी पोप इनका पराभव न हो जाए। तो वो कार्य है निराकारी स्टेज में ही संभव है। ऐसी निराकारी स्टेज धारण करने वाले को आत्मनिष्ठ कहा गया है गीता में, और बोला है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। क्योंकि देवभान में रह करके जो कार्य किए जाते हैं उनसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा होता है। अगर देवभान ही नहीं है तो 5 विकार भी पैदा नहीं हो सकते, और 5 विकारों के द्वारा जो पाप बनते हैं वो पाप भी नहीं हो सकते। तो दिखाया है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना सब धर्म की, और शंकर द्वारा विनाश असत धर्मों का। अर्थात स्थापना के मुकाबले विनाश का कार्य ज्यादा कठोर है। और वो कठोर कार्य कठोरता के आधार पर ही संपन्न हो सकता है। स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1904, डिस्कशन नंबर 1904, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। क्रोध को गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। बाप आते हैं मनुष्य को देवता बनाने के लिए, और देवताओं का मुख्य गुण होता है सहन शक्ति। और वो सहन शक्ति दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसे पार्ट बजाने वाली नहीं हुई जैसा सहन शक्ति का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया। हुआ? कोई नहीं हुआ। तो बाप यही चाहते हैं, मन मना भव। मेरे मन में जो विशेष गुण समाया हुआ है उस गुणों को धारण करो। क्या गुण? सहन शक्ति। कुछ भी बात आ जाए सहन शक्ति नहीं छोड़ना। सहन शक्ति रहेगी तो क्रोध आएगा? है? नहीं आएगा। फिर झगड़ा होगा? झगड़ा ही नहीं होगा। बाप कहते हैं जो झगड़ा करते हैं वो मेरे पांडव बच्चे नहीं हैं। पांडव कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से लाल पीली आंखें करके, या कर्मेंद्रियों से कोई भी प्रकार का झगड़ा करते हैं तो वो मेरे बच्चे पांडव बच्चे नहीं है। तो बाप का मन क्या है? क्या कहता है? क्या करो? है? सहन शक्ति धारण करो। सहन शक्ति धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बने। देवताओं का मुख्य गुण सहन शक्ति है। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1340, डिस्कशन नंबर 1340, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आतताई, कामी, क्रोधी शत्रुओं को जीतने वाले हो। जाएगा। ये काम और क्रोध तामस पैदा करने वाले हैं। लेकिन इनका अंत कब होता है? अरे किसी चीज का अंत कब होता है? ये अति करने की ताकत बच्चों में नहीं है, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बाप ही आकर के काम और क्रोध की अति करके इस कामी क्रोधी दुनिया का अंत कराए देते हैं। इसलिए शंकर की यादगार जो कपड़ा दिखाया है वो लाल वस्त्र दिखाया है। जब तामसी दुनिया ही खलास हो जाती है तो क्या बचता है? तामसी दुनिया खलास हो गई, फिर बचता क्या है? अरे पहले पुरानी दुनिया खलास होती है या पहले कुछ और होता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाती है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती है। जब तक 500-700 करोड़ दुनिया का हुजूम खलास न हो जाए, उस हुजूम में वो सात्विकता छिप जाती है। फिर जो हुजूम की दुनिया है, तामसी दुनिया है, वो खलास हो जाती है तो क्या रह जाता है? सतो प्रधान सात्विक नई दुनिया रह जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1763, डिस्कशन नंबर 1763, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सहन शक्ति से जीतने वाले हो। सहन शक्ति से हम सब कुछ जीत सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहन शक्ति धारण करके सृष्टि का पहला पत्ता बनने की शिफ्ट धारण कर ली। सहन शक्ति सब गुणों का राजा है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 168, वीसीडी नंबर 168, 3 मिनट 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। काम को ज्ञान योग बल से जीतने वाले हो। ये विकारों की नारकीय दुनिया पर जीत पहनो। बाप कहते हैं अभी काम चिच्छा से उतरो। ये काम चिता तुमको जला करके भस्म किए दे रही है। अभी ज्ञान चिता पर चढ़ो, योग अग्नि पर चढ़ो, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो। जब मनुष्य मरता है तो क्या करते हैं? चिता जलाई जाती है, शमशान घाट में ले जाते हैं ना, चिता जलाई जाती है, लकड़ियां जलाई जाती है, देहवान भस्म हो जाता है, माना देह भस्म हो जाता है और आत्मा उड़ जाती है। यहाँ क्या करना है?
यहाँ ये जो विकारों की लकड़ी है, इनको जलाना है, इनके साथ ही साथ हमारा देह बन जल जाएगा और आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। अभी इन 5 विकारों में आत्मा बंधी हुई है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 11वें अध्याय का 34वां श्लोक जो समझा है। एक तो द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, इनके नाम कोई एक व्यक्तित्व की बात नहीं। कर्ण के लिए तो हमने समझा वो सूर्यपुत्र है जो ज्यादा सुनता है। इसके अलावा द्रोण अर्थात शास्त्रों के जो प्राचार्य है, लेकिन बुद्धि में उनके देहभान के कारण अज्ञान भरा है, तो ऐसे द्रोणाचार्य। पितामह भीष्म जो सन्यासी, दूरबाज खुशबाज रहने वाले, और देह के आधार से जो और धर्मों को जीतते हैं, तो ऐसे जयद्रथ। तो ये सब बताया कि वास्तव में मरे हुए ही हैं। इसी तरह और भी जो विदेशी विधर्मी है, उन सब की रुद्धि को तू नष्ट कर दे। तो इसके लिए हमने समझा आत्मिक स्थिति निराकारी स्टेज के द्वारा ही ये सब विधर्मियों का नाश हो सकता है और वो विनाश कल्याणकारी है। इसके अलावा हमने समझा वास्तव में शत्रु तो काम क्रोध रूपी विकार है, और इन विकारों को जीतने का तरीका समझा ज्ञान, योग बल से और सहन शक्ति के द्वारा जो गुण राज है, इसके द्वारा ही ये जो भी विकारी भावनाएं हैं, कमियां हैं, उन्हें जीतना है। और यही वास्तव में असली धर्म युद्ध है, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को बताया डरो नहीं, धर्म युद्ध करो। अभी रिवीजन है 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21। 20वें श्लोक में हमने देवता बनने का तरीका समझा था, किस तरह से भगवान के स्वरूप को जानकर उपासना करने वाले जो है वो देवता बनते हैं। तो देवता बनने के लिए बातें समझी। एक तो ज्ञान रूपी सोमरस पीने वाले, 3 विद्याओं के जानकार, और ज्ञान मंथन के द्वारा पाप मुक्त हुए, और यज्ञ सेवा से जो भगवान को, शिव बाबा को खुश करते हैं। ऐसी आत्माएं देवताएं बनती है, पवित्र सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करती है और 21 जन्मों तक सुख भोगती है। उस आधार से कोई ऐसी आत्माएं भी है जो 3/4 हिस्सा सुख भोगती है। अभी यही देवताएं जो है वो किस तरह से नीचे गिरते हैं, पतन की ओर जाते हैं, वो भी 21वें श्लोक में, श्लोक नंबर 21 में बताया है। श्लोक है ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। श्लोक फिर से, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात वे त्रय विद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। ऐसे ब्राह्मण सो देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता पुरुषोत्तम संगम युग में भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ सत्य सनातन धर्म में ही पाते हैं। तो इस श्लोक में किस तरह से
देवताएं ही जो स्वर्ग में थे, अमरलोक में थे, मृत्यु लोक में आते हैं। तो बताया ऐसे जो त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स है वो देवताएं बने 2500 वर्षीय स्वर्गलोक को उत्तरायण, उसके लिए बताया स्वर्गलोक को भोगते हैं और फिर यज्ञ सेवा का पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के द्वापर युगी मृत्यु लोक में अपने दुष्कर्मों के कारण प्रवेश पाते हैं। और ऐसे जो 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता है वो भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का सनातन धर्म में ही लाभ पाते हैं। तो इस श्लोक से और 20वें श्लोक से ये बात स्पष्ट होती है, इसी धरती पर स्वर्ग भी है और नरक भी है। यहाँ ही देवताएं भी बनते हैं, सुख भोगते हैं और यहाँ ही पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं, अर्थात मनुष्य भी बनते हैं। इसीलिए ही 16वें अध्याय का 6वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 इसमें इस बात को बताया है, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। अर्थात इसी दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, देवताओं की और राक्षसों की। अभी इस श्लोक संबंधित कुछ पॉइंट समझते हैं जिसमें ये बात हमें स्पष्ट समझ में आएगी किस तरह से पुण्य क्षीण होने पर दुष्कर्मों के कारण यही देवताएं मृत्यु लोक अर्थात नरक में प्रवेश करते हैं। आगे पॉइंट्स है, त्रैविद्या ज्ञाता ब्रह्मावत्स VCD नंबर 1092, VCD नंबर 1092 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परंतु तुम बच्चों को तो बाप अभी आते हैं संपूर्ण स्वर्गवासी बनाने के लिए, तो इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। स्वर्गवासी बनना है तो संपूर्ण स्वस्थिति को प्राप्त करना है, स्वस्थिति में टिकना है। बाबा जानते हैं ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी 3 वंश की स्थापना हो रही है। सूर्यवंशी सतयुग में होंगे, चंद्रवंशी टोटल त्रेता में होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं। तो ब्राह्मण वंशी कहे जाते हैं। ब्राह्मणों फिर 9 कुड़ियां गाई जाती हैं, उनमें चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, नौ प्रकार के कुल हो जाते हैं। सूर्यवंशी के लिए नहीं कहेंगे कि जीत नहीं पाई, चंद्रवंशी के लिए कहेंगे यह फेल हुआ, जीत नहीं पाई। इसलिए उनको क्षत्रिय के निशानी लगा दी है। अभी तुम सब क्षत्रिय हो, माया से युद्ध करते करते हार जाते हो तो क्षत्रिय हुए ना।
फिर आखिरी इन माया पर जीत भी पाते हो। जीत पाने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जीत पाते हैं तो सूर्यवंश में चले जाते हैं। जो कम मार्क्स से पास होते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। कम से कम 33% मार्क्स अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 921, बीसीडी नंबर 912, बीसीडी नंबर 912, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग कृत यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर 2500 वर्ष के दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो ज्ञान की, फिर आधा कल्प बाद रावण राज से भक्ति मार्ग शुरू होता है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवताएं तो उनको कहेंगे नहीं। कैसे वो विकारी बनते हैं दुनिया में ये कोई भी जानते नहीं। शास्त्रों में भी लिख दिया है देवताएं वाम मार्ग में गए। कब गए ये तो कोई को पता ही नहीं है। कब गए हैं? अरे कब गए देवताएं वाम मार्ग में? दापरी में। अच्छा, कलयुग में नहीं गए? देवताएं थे कब? सतयुग त्रेता में देवताएं होते हैं। वास्तव में जिन देवताओं को पढ़ाई गई और पढ़ाई पढ़ने के बाद भूले, वो देवताएं सतयुग में थे या संगम युग में होते हैं? संगम युग में देवताएं देव आत्माएं ही पढ़ाई पढ़ती हैं और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शूटिंग पीरियड में फिर भूल जाती है। देखो पापों का 100 गुना बोझ चढ़ता है, तो 100 गुने बोझ से दुनिया सारी हावी हो जाती है, बुद्धि दब जाती है। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी है कहाँ की यादगार लिखी है? संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी है कि देवताएं वाम मार्ग में गए। बाकी द्वापर युग की यादगार नहीं लिखी है कि वाम मार्ग में गए। तो कब गए ये समझते नहीं है। ये सभी बातें अच्छी रीत समझने समझाने की हैं। अगर वाम मार्ग में देवताएं न जावे तो दुनिया का पतन होगा। पतन की शूटिंग कहाँ से होती है? उत्थान की शूटिंग भी यहाँ होती है, तो पतन की शूटिंग भी यहाँ होती है। आगे है बीसीडी नंबर 1218, बीसीडी नंबर 1218, 3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मावत्स उस 2500 वर्षीय विशाल उत्तरायणी स्वर्गलोक को भोग कर दीर्घतम द्वैतवादी द्वापर कलयुगी नर निर्मित नारकीय मृत्युलोक में अपने दुष्कर्मों से ही प्रवेश पाते हैं। जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, दृष्टि भी ऊंची हो जाती है, वृत्ति भी ऊंची हो जाती है, वाचा भी ऊंची, और कर्मेंद्रियों से किए हुए कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं।
उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। ऐसा तुम्हारा राज्य था, सो अब फिर स्थापन हो रहा है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम कैसे पावन बनेंगे। क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जो अब तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाप ने तुमको स्मृति दी है कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में आए, तुम विकार में गिरे तो विषयस बनने लगे, और आधा कल्प विषयस रहे। अभी फिर तुमको 22 सतो प्रधान बनना है। इस तरह से 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को हमने समझा है। किस तरह से वाम मार्ग में देवताए गए, अर्थात स्वर्ग के सुख भोगने के बाद दुष्कर्मों के कारण और यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर नीचे गिरते हैं और वही फिर नरकवासी मनुष्य बनते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय का 34वां श्लोक है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 34 एक बार फिर से। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। श्लोक फिर से। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। अर्थात शास्त्रीय बुद्धि रूपी कलश वाले द्रोण और काम इंद्रिय के युद्ध से दूरबाज खुशबाज सन्यासी भीष्म जैसे स्वर्ग सुख त्यागी तथा अरबियन यवनों के विशाल शरीर वाले देह अहंकार से दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी जयद्रथ और उत्तम सारथी अधिरथ बने ज्ञान सूर्य पुत्र कर्ण को, वैसे ही मेरे पुत्र मूर्तिमान महादेव द्वारा कल्प पूर्व शूटिंग में 5000 वर्ष पूर्व मारे गए दूसरे भी द्वैतवादी द्वापुर से आए विदेशी विधर्मी वीर योद्धाओं की वृद्धि को तू नष्ट कर दे। नारकीय पाप के पक्षपातियों से ना डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सन्नद्ध महाभारी महाभारत के धर्म युद्ध में देहभान से पैदा इन आतताई कामी क्रोधी शत्रुओं को ज्ञान योग बल और गुणराज सहन शक्ति से जीतने वाले हो। इस श्लोक में हमने द्रोण, पितामह भीष्म अर्थात सन्यासी भीष्म, जयद्रथ इनका अर्थ समझा। द्रोण अर्थात बुद्धि रूपी कलश अर्थात शास्त्रीय ज्ञान जिनके अंदर है, लेकिन देहभान के कारण वो बुद्धि रूपी कलश का ज्ञान अज्ञानता वाला हो जाता है। सन्यासी भीष्म जो विकारों के युद्ध से दूर भागते हैं, और जयद्रथ देह के आधार से जो दूसरे धर्मों के ऊपर विजयी बनते हैं। कर्ण जो ज्ञान सूर्य की औलाद अर्थात सबसे ज्यादा ज्ञान सुनता है तो कर्ण, और ये सारे ही
मूर्तिमान महादेव द्वारा पूर्व कल्प में ही मारे गए। इसी तरह से अर्जुन को भगवान ने बताया कि ये जो वीर योद्धाएं विदेशी विधर्मी है, इनकी रुद्धि नष्ट कर दे। अर्थात पॉइंट में हमने समझा विनाश तो कल्याणकारी है ही, और ऐसे विधर्मियों के लिए स्ट्रिक्ट पार्ट बजाना जरूरी है। लेकिन विनाश कोई कैसे कर सकता है? तो निराकारी स्टेज के द्वारा। इसी तरह से बताया, ये नारकीय पक्षपातियों से, पाप के पक्षपातियों से नहीं डरो, धर्म युद्ध करो। इसी के लिए बताया, धर्म युद्ध में देहभान से पैदा हुए काम क्रोध इन शत्रुओं को जीतो। कैसे जीते? तो बताया ज्ञान योग बल से और गुणराज सहन शक्ति के द्वारा। आगे इसी श्लोक के रेफरेंस श्लोक के नंबर एक बार रिवाइज करते हैं। ग्यारहवें अध्याय का 26वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 26। इसमें पितामह भीष्म के बारे में बताया है और कर्ण के बारे में भी बताया हुआ है। और पहले अध्याय का 12वां फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 12, इसमें भी बताया हुआ है पितामह भीष्म जो कायरों के ब्रह्मचर्य में सम्माननीय, और इस तरह से ये पितामह भीष्म जो कौरवों में वयोवृद्ध है, ऐसे बताया है। आगे है द्रोणाचार्य का और जयद्रथ का अर्थ जो शब्दार्थों में दिया हुआ है भगवत गीता की किताब में शुरुआत में, उस अर्थ को भी हमने समझा था कि जो कलयुग अंत काल के धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य है, जिनकी उत्पत्ति का स्थान द्रोण कलश है, जो देहभान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश, और जयद्रथ अर्थात विशालकाय विदेशी अरबियन देह रूपी रथी जय पाता हो। और द्रोणाचार्य के लिए हमने पहले अध्याय का दूसरा और तीसरे श्लोक में आया हुआ उल्लेख समझा। फर्स्ट अध्याय का सेकंड और थर्ड श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया है द्रोणाचार्य जो विकारी मानव निर्मित शास्त्रों के प्राचार्य। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है युद्ध करो। इस संबंधित दूसरे अध्याय का 18वां 37वां 38वां श्लोक हमने समझा। अध्याय 2 का 18 37 38, इन सारे श्लोकों में अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी है, उसका उल्लेख समझा। आगे है 8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी युद्ध के लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी है। और ये युद्ध विकारों का माया से अहिंसक युद्ध है। विकारों की जो माया है उससे अहिंसक युद्ध है। कोई स्थूल तीर तलवार वाला महाभारत युद्ध नहीं था जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी हो। तो विकारों को जीतने की बात है। इसी का उल्लेख 18वें अध्याय का 59 60, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 59 60, इन दोनों श्लोकों में भी आया है, मायावी अहिंसक युद्ध। इस तरह से 11वें अध्याय के 34वें श्लोक के साथ 9वें अध्याय के 21वें श्लोक की रिवीजन हमने समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा हो रहा है। ओम शांति।